हेलो स्टूडेंट्स, देखो हेलिडे एंड रेसनिक बुक का चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर है 56, पेज नंबर 603। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बात समझ गए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो थ्री केसेस में जो है टॉर्क का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले हम थ्री केसेस को समझा देते हैं। तो थ्री केसेस में फर्स्ट जो केस है कहता है कि पैरेलल टू का मतलब क्या होगा। अब जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए। अब डाइपोल जो है का मोमेंट जो है पैरेलल है, तो मोमेंट पैरेलल होने का मतलब हो गया कि माइनस क्यू यहां हो जाएगा प्लस क्यू, तब ना डायरेक्शन होगा निगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, तो ये हो जाएगा वेक्टर पी। देखो डाइपोल मोमेंट हो गया वेक्टर पी। अब पैरेलल का केस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, है ना, पैरेलल का केस हो गया। अब देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पैरेलल के केस में, तो 0 डिग्री होगा। और दूसरा केस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, बात समझ गए, और परपेंडिकुलर है डाइपोल मोमेंट, तो परपेंडिकुलर यहां हम दिखा दे रहे हैं। अब यहां पर हो जाएगा निगेटिव पोल और यहां पर हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव पोल। तो मोमेंट का डायरेक्शन हो गया वेक्टर पी, क्लियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यह केस हो गया परपेंडिकुलर, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एंटी पैरेलल, तो देखो यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और उसके बाद जो है यहां पर हो गया डाइपोल मोमेंट को शो करना है एंटी पैरेलल, तो यहां हो जाएगा वेक्टर पी, तो यहां हो जाएगा निगेटिव पोल और यहां हो जाएगा पॉजिटिव पोल। क्लियर हो गया। तो देख लो यह जो हो गया केस एंटी पैरेलल हो गया, यह पैरेलल हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया। तो जब पैरेलल होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब एंटी पैरेलल होगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो देखो अब P का वैल्यू क्या है, अब यहां पर हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो P इज इक्वल टू होगा Q इंटू होगा 12 होगा। तो Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो डाइपोल है उसको आप देख लो, दो गिवन है डाइपोल, उसको देखो यहाँ पर -2e और यहाँ पर है +2e, और जो लेंथ है वह दिया हुआ है 0.85 नैनोमीटर। क्लियर। तो देखो यही डाइपोल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डाइपोल है ना, यहाँ पर हम प्लेस कर दिए। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वह हो गया 2e हो गया, और इनटू लेंथ जो हो गया 0.85 नैनोमीटर है, तो 10 टू दी पावर हो गया -9। अब यहाँ पर e का वैल्यू पुट कर दोगे, तो e का वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो गया, इंटू 0.85 इंटू 10 टू दी पावर हो गया -9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3.2, इसको सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इंटू हो गया 0.85 इंटू हो गया -19 है, -9 है, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -28 कूलम मीटर हो गया। तो निकल गया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, तो 3.4 इंटू जो है 10 टू दी पावर 6 न्यूटन बाय कूलम, यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अब न्यूटन बाय कूलम यूनिट है, तो ऐसे भी पहचान में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद निकालना है ए में, क्या निकालना है, तो पहले टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड, टॉर्क के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पी साइन थीटा। तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन होगा, है ना, पी साइन थीटा। अब देखो फर्स्ट जो केस है ए में क्या है, पैरेलल केस है, तो पैरेलल में यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर हो गया।
अब बी में देखो, बी में जो है परपेंडिकुलर का केस है, तो बी में परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा 1, तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P इनटू हो जाएगा E। अब P का वैल्यू वहां है और E का भी वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 इंटू 0.85 इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर 28 इंटू हो जाएगा ई का वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, अब हम 10 का पावर सोल्व कर देते हैं, यहाँ निगेटिव पावर है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी गुना कर लेना। 3.2 इंटू हो जाएगा 0.85 इंटू होगा 3.4 इंटू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 टू दी पावर -22, यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। अब सी में देखो, सी में कहा था एंटी पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 0। बात समझ गए, तो इस केस में भी हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया 0। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।